नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं श्री माई न्यूज और मैं हूं आपका भाई, आपका दोस्त मिस्टर आर के माई। मैं अभी हूं गहरा कॉलोनी में और गहरा कॉलोनी में आज मनाया जा रहा है बाबा साहब का जन्मदिन और बहुत सारे लोग यहां पे आमंत्रित किए गए हैं। सभी ने बाबा साहब के तेल चित्र पर फूल चढ़ाकर, माला पहनाकर इनका जन्मदिन मनाया। मैं कुछ लोगों से बातचीत करना चाहूँगा। सबसे पहले आ जाइए सर, आ जाइए सर। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम मदन लाल कुमार। मदन लाल जी, आज आप लोग जो बाबा साहब का जन्मदिन मना रहे हैं, तो इनके सिद्धांतों पे चलने का भी आपने वचन दिया है क्या? जी जी, जब पहले तो उतना मुझे जानकारी नहीं था। जब मैं छठी या सातवीं क्लास में पढ़ता था तो हाई स्कूल में मुझे सभी महापुरुषों के नाम का जो लिस्ट दिया जाता था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे, लेकिन उस लिस्ट में बाबा साहब का नाम नहीं होता था। अब मुझे समझ में आया कि इनको जो है छोड़ दिया जाता था, तो वहीं से मैं यह ठान लिया था कि आगे अगर मैं नौकरी पेशे में आएंगे, अगर मेरे पास अगर कुछ धन अर्जित हो जाता है तो मैं इसका मिशन को आगे बढ़ाऊंगा और मैं वहीं से कार्यक्रम शुरू किया हूँ। अभी के युवा जो मोबाइल पे व्यस्त रहते हैं, पबजी खेलते रहते हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि ये जो आप पबजी खेल रहे हैं या फेसबुक चला रहे हैं, ये सब जो है ये सब बकवास है। आप धरातल पे आइए, महापुरुषों का जीवनी पढ़िए, क्योंकि ये बाबा साहब ने सिद्ध कर दिया है कि जिनके पास पैसा नहीं है वो भी पढ़ सकता है। अगर इनके जीवनी आप पढ़ते हैं तो आप इधर उधर उसको भटकने की जरूरत नहीं है। वह जो है अपने ट्रैक पर चलेंगे और वह पढ़ भी लेंगे। अगर पैसा नहीं है, जो बहाना बनाते हैं कि पैसा नहीं है इसलिए हम नहीं पढ़ पाए, तो बाबा साहब की जीवनी पढ़ने के बाद वह जो है सक्सेस कर जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी बातें बोले। हमारे बीच मुखिया जी भी है, मैं उनसे बातचीत करना चाहूँगा। आ जाइए सर। सबसे पहले सर, मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उनका जन्म 1891 में 14 अप्रैल 1891 में हुआ और इनका जन्म महू नगर के सैन्य छावनी में हुआ। उन्हें इनकी शिक्षा दीक्षा हुई। उसके बाद ग्रेजुएशन ही बॉम्बे से किए, अमेरिका और लंदन से किए, उच्च शिक्षा अमेरिका और लंदन से किए और फिर वहाँ से भारत आने के बाद लगातार इन्होंने समाज परिवर्तन का लड़ाई लड़ते रहे। जो सामाजिक ताना बाना था, जो समाज में एक छुआछूत थी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जब क्लास 6 में थे तो उस समय का जो सामाजिक व्यवस्था था वो इनको बोर्ड पर सवाल हल करने नहीं दिया। अभी के युवाओं को आप क्या कहना चाहेंगे? अभी के युवाओं को कहना चाहेंगे कि अपने अतीत को देखें, अतीत को पढ़ें कि आज जो उनको दिख रहा है वो कल इनके लिए नहीं था। बाबा साहब के जैसे लोग काफी संघर्ष करके आज जो है उनके लिए कुछ बना दिए हैं, जिस पे उनको मान सम्मान मिल रहा है, नौकरी मिल रही है, रोजगार मिल रहा है। और नहीं तो कल उनकी स्थिति पिछले दिनों ये नहीं थी। काफी संघर्ष के बाद आज उनकी स्थिति ये आई है। इसको बरकरार रखें। कुछ लोग राजनीतिक लोग आज चाह रहे हैं कि बाबा साहब ने जो समाज के लिए, जो दलित के लिए, जो पिछड़ों के लिए जो एक सामाजिक व्यवस्था बनाए सम्मान के लिए, वो सबको कुचलना चाह रहे हैं। कि इसकी रक्षा हम कैसे करें, इस पर तत्परता से काम करते रहें। इसको जो है सो हम देखते रहें
कोई हम बाबा साहब के बनाए हुए कानून को तोड़ मरोड़ नहीं करे, उसको माने जो एक शक्ति है अभी देश के भीतर, एक शक्ति काम कर रही है जो ब्राह्मणवादी शक्ति है, वो बाबा साहब के बनाए हुए कानून को तोड़ना चाहती है, उसमें संशोधन करना चाहती है। और जब ये संशोधन होगा तो इन युवाओं को ये जानना चाहिए कि लॉस दलित पिछड़ों का होगा, उनका होगा। इसलिए मोबाइल पर कम रहे, ठीक है मोबाइल से ज़रूरत भर मोबाइल यूज करें। अभी देखते हैं कि समाज में उठना बैठना लोगों के ये सब का कम हो गया है। आपके कहने का मतलब ये है कि अभी के युवाओं को बाबा साहेब के पद चिन्हों पे चलना चाहिए, पद चिन्हों पे चलना चाहिए। और भी बहुत सारे लोग हैं, मैं उनसे बातचीत करना चाहूँगा। शॉर्ट में ही है सर, और भी लोग हैं सर। सबसे पहले मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। क्या नाम है सर आपका? कार्यक्रम का बहुत सारे कलाकार भी आए हैं, गीत और शब्दों के साथ मेरा देखते रहें। अगर अच्छा लगे धन्यवाद।